हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूजी क्लासेस। आज मैं आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 5th की एनसीईआरटी का गणित का जादू, जिसका हम पढ़ेंगे आज चैप्टर 4, जिसका नाम है हिस्से और पूरे, है ना। सबसे पहले हम हिस्से और पूरे के बारे में समझेंगे कि ये हिस्सा होता क्या है ना? फिर उसके बाद हम चैप्टर में आएंगे। देखो, हिस्सा किसे कहते हैं? जैसे मान लो आपने एक डेयरी मिल्क चॉकलेट ली, है ना, डेयरी मिल्क या फिर कोई भी लोकल से चॉकलेट लिया हो, तो उसमें देखो कुछ इस तरह से, है ना, इस तरह से कुछ सेब बने होते हैं। अब उसे आप क्या करोगे कि आपके दोस्त भी खड़े हैं, जब आप चॉकलेट खा रहे हो तो वो आपके दोस्त भी मांगते हैं चॉकलेट, तो क्या करते हो आप, एक टुकड़ा ये अपने दोस्त को दे दिया, एक टुकड़ा एक और दोस्त को दे दिया और एक टुकड़ा और दोस्त को दे दिया। आपने इस टुकड़ों को, चॉकलेट को 4 टुकड़े कर दिए, है ना। इन चॉकलेट को आपने 4 टुकड़े कर दिए। अब इसके हो गए 4 टुकड़े। अब ये हो गए इसके हिस्से, है ना। अब हम इसे क्या कहेंगे, इस वाले हिस्से को क्या कहते हैं हम, एक चौथाई कहते हैं, है ना। इस हिस्से को हम एक चौथाई कहते हैं, है ना। किसी भी एक हिस्से को हम क्या कहेंगे, एक चौथाई, क्योंकि ये इसके 4 हिस्से हो गए हैं, है ना। अब मान लो मैं इस सभी को जोड़ दूं, है ना, इस तरह से मैं इस सभी को जोड़ दूं। अगर आप अपने दोस्तों से चॉकलेट मांग लोगे तो वो पूरे कहलाएंगे, है ना। तो ये हमारा हिस्से और पूरे समझ में आ जाता है ना। ठीक है, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चैप्टर को। हमारा झंडा। हमारा झंडा, तुमने हमारे देश का झंडा देखा होगा। तुमने हमारे देश का झंडा देखा होगा, क्या कैसा रहता है, इस तरह से, है ना। आपने 15 अगस्त और 26 जनवरी को आप अपने स्कूल में झंडे को देखे होंगे ना। क्या तुम जानते हो झंडा कैसे बनाया जाता है? क्या तुम जानते हो झंडा कैसे बनाया जाता है? एक आयत बनाओ जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर हो। उसे 3 समान भागों में बांटो और झंडा पूरा करो। क्या करना है हमें? देखो, सबसे पहले हमें एक आयत बनानी है जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर हो। स्केल से नाप कर आप एक आयत बनानी जिसकी लंबाई लगभग 9 सेंटीमीटर हो और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर। मान लो ये 6 सेंटीमीटर है ना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक आयत बना लेंगे, है ना। ये बन गई हमारी आयत। अब क्या करना है हमें, इसके 3, है ना, 3 टुकड़ों में इसको हमें बांट देना है इस तरह से, है ना। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर ऑरेंज कलर दोगे, यहाँ पर ऑरेंज और यहाँ पर ग्रीन, और हमारा झंडा बनकर तैयार है ना। हमारे झंडे का ऊपरी 1/3 हिस्सा केसरिया रंग का है। केसरिया मतलब समझ रहे हो ना, केसरिया मतलब किसे कहते हैं, ऑरेंज कलर को केसरिया कहते हैं, ठीक है। 1/3 ये जो हमारा हिस्सा है 1/3 कहलाता है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे इस झंडे के 3 टुकड़े हैं, इसलिए 1/3। बीच के 1/3 भाग का रंग क्या है? तो आप यहाँ पर देखो, बीच में कौन सा कलर है, बीच में वाइट कलर है ना। तो यहाँ पर लिखोगे बीच के 1/3 भाग का रंग वाइट है। वाइट मतलब सफ़ेद, ठीक है। अशोक चक्र तुम कहाँ बनाओगे? अशोक चक्र कहाँ बनाओगे आप? अशोक चक्र बीच में बनाओगे, सेंटर में, है ना। झंडे के कितने भाग को तुम हरे रंग से भरोगे? तो हम क्या करेंगे, 1/3 भाग को हरे रंग से भरेंगे, है ना। देखो यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इस झंडे को देखो, ये हमारा झंडा है अफगानिस्तान का, है ना, जो अब तालिबान हो चुका है, ठीक है। इसका कितना भाग काला है? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो झंडा है ये 3 भागों में बटा है ना, ये बराबर बराबर भागों में है, ठीक है। यहाँ पर मिस प्रिंट है, तो यहाँ पर ये तीनों, मतलब ये झंडा है जो ये 3 भाग में बटा है, पहला काला, लाल, फिर हरा, ठीक है।
ये तीनों ही बराबर रंग है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, इस झंडे को देखो, इसका कितना भाग काला है। तो यहाँ पर देखो इसका 1/3 भाग है ना, 1/3 है ना, जैसे हमने अपने तिरंगे में देखा था ना कि कितना भाग हमारा केसरिया है, वैसे यहाँ पर कितना भाग हमारा काला है। तो यहाँ पर लिखोगे 1/3 भाग हमारा काला है। यहाँ पर पेंसिल से लिख सकते हैं 1/3। ठीक है। झंडे का हरा भाग लिखा जा सकता है, झंडे का हरा भाग आप 1/3 लिख सकते हो। क्या लाल रंग झंडे का 1/3 भाग से कम है और क्यों है। देखो यहाँ पर तो मैंने बताया कि आपको ये तीनों ही बराबर भाग में है ना, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो ये जो लाल रंग है ना, लाल रंग के ऊपर एक सिंबल बना हुआ है ना, यहाँ पर एक वाइट कलर से सिंबल बना हुआ है जो कि लाल रंग के ऊपर है। तो हमारा लाल कलर तो कम हो जाएगा फिर, है ना, क्योंकि इसमें हमारा वाइट कलर भी आ रहा है ना। तो हम कारण इसमें बता सकते हैं कि हमारा लाल रंग 1/3 से कम इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर एक सिंबल बना हुआ है ना। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं आगे, ये हमारे पड़ोसी देश म्यांमार का झंडा है। ये देखो हमारा म्यांमार है ना, जो हमारा पड़ोसी देश, उसका झंडा है ये। क्या नीले रंग झंडे के 1/4 भाग से ज़्यादा है या कम। तो यहाँ पर देखो ये नीला है ना, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, क्या बताऊँ आपको, ये बुक में बहुत सारी मिसप्रिंटिंग है। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर, कोई बात नहीं। ये हमारा नीला रंग है ना, ठीक है, और ये हमारा लाल रंग है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, क्या नीले रंग झंडे के 1/4 भाग से ज़्यादा है या कम है। तो यहाँ पर देखोगे तो कम है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर भी स्पेस बच रहा है, लाल है, और यहाँ पे भी लाल है, यहाँ पे भी लाल है। अब यहाँ पर इसको बराबर भाग में बांटोगे ना इस तरह से, तो देखो ये तो हमारा 1/4 4 टुकड़े हो गए, लेकिन यहाँ पर 1/4 में भी हमारा लाल रंग बच रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे कि कम है ना, नीला रंग झंडे के 1/4 भाग से कम है। ठीक है, अंदाजा लगाओ कि झंडे का कितना भाग लाल है। हमें अंदाजा लगाना है, ठीक है ना, हमें मापना नहीं है, अंदाजा लगाना है। ठीक है, आप अंदाजे से बताना, क्या ये 1/2 से ज़्यादा है। बिल्कुल 1/2 से ज़्यादा है ना। यहाँ पर 1 2 3 है ना, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पे कह सकते हो 1/3 से भी ज़्यादा है, क्योंकि हमने यहाँ पे भी लाल रंग पाया है। क्या ये 1/2 से ज़्यादा है, तो हाँ है। क्या ये 3/4 से ज़्यादा है, तो हाँ ये 3/4 से भी ज़्यादा है, 3/4 से ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना आप। चलो आगे देखते हैं अब क्या है। पता लगाओ, अधिक से अधिक झंडे इकट्ठा करो। क्या करना, आप अपने अलग अलग देश के झंडे को इकट्ठा करना है ना, और थोड़ा उसमें एनालाइज करना है। क्या करना है, एनालाइज। कितने झंडों में 3 रंग हैं, आपको उसमें ढूंढने हैं कि कितने रंग हैं, झंडों में 3 रंग हैं। क्या ये झंडों में 3 रंगों के हिस्से बराबर हैं, है ना, आप देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, ये केरल के एक स्कूल के गणित के क्लब का झंडा है। ये जो गणित का क्लब है ना, वहाँ का एक झंडा है ये केरल में। लाल रंग झंडे के कितने भाग में है। यहाँ पर लाल रंग कितने झंडे के भाग में है, तो यहाँ पर देखो 1 और 2 है ना, झंडे के 2 भाग में लाल रंग है। यहाँ पर क्या लिखोगे कि झंडे के 2 भाग में लाल रंग है। लाल रंग झंडे में कितने भाग में है, तो यहाँ पर लिखोगे 2 भाग में। हरा रंग कितने भाग में है, तो हरा रंग हमारा 1 भाग में है ना, यहाँ पर लिखोगे हरा रंग 1 भाग में है। इस काले चिन्ह यानी सिंबल को देखो, ये हमारा यहाँ पर बना हुआ है काला चिन्ह, इसे बनाओ, इसे आपको बना लेना है।
है ना। आपको कॉपी पर बनाकर देखना है। हमने देखो यहाँ पर भी बनाने की कोशिश की है ना। इसे हम आगे पढ़ेंगे क्या करना है हमें। क्या तुम्हारे स्कूल में भी गणित क्लब है? आपके स्कूल में गणित क्लब है? आप अपने टीचर से पूछ के लाना, ठीक है। अगर नहीं है तो अध्यापक से पूछो, है ना। अध्यापक मतलब टीचर, टीचर से आपको पूछना है कि ये कैसे बनाया जा सकता है ना। आपको अपने टीचर से पूछना है कि गणित क्लब कैसे बनाया जा सकता है। अपने गणित क्लब के लिए एक झंडा डिजाइन बनाओ। अपने गणित क्लब के लिए अगर आपके टीचर बोलते कि हाँ चलो ठीक है गणित क्लब बनाया जाए, तो उसके लिए एक झंडा की जरूरत पड़ेगी, तो आपको झंडे बनाने पड़ेंगे। तो आप देखो कुछ इस तरह से झंडे बना सकते हो, है ना। यहाँ पर आप कर देना लाल, यहाँ पर ब्लैक कर देना, ठीक है। नहीं तो ग्रीन भी कर सकते हो, और यहाँ पर जो चाहो वो कलर कर सकते हो, ठीक है। डिजाइन बनाओ, उसका एक चित्र यहाँ बनाओ। यहाँ पर आपको उसका चित्र बनाना है, नहीं तो आप चाहो तो अलग तरीके से भी बना सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे, है ना। क्या तुमने लाल रंग इस्तेमाल किया? तो हाँ हमने लाल रंग इस्तेमाल किया। आप यहाँ पर किसी भी जगह पे लाल रंग इस्तेमाल कर लेना। झंडे के कितने भाग में तुमने लाल रंग इस्तेमाल किया है? तो झंडे के भाग में हमने, झंडे के कितने भाग में तुमने लाल रंग इस्तेमाल किया? तो आप यहाँ लिख सकते हो एक भाग में, है ना, एक भाग में, ठीक है। तुमने और कौन कौन से रंगों को चुना? तो यहाँ पर लिखना आप हरा, और कौन सा कर सकते हो यहाँ पर पीला, है ना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जादुई लट्ठू, है ना, लट्ठू, लठ नहीं लट्ठू, जादुई लट्ठू। चलो एक जादुई लट्ठू बनाए। क्या करना है, आप यहाँ पर प्रैक्टिकल करनी है, ठीक है। और प्रैक्टिकल आपको कोई करके बताता नहीं है, लेकिन मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक है। गत्ते का एक टुकड़ा लो, गत्ते का एक टुकड़ा ले लेना है ना, गत्ते का टुकड़ा चाहो, या फिर ड्राइंग शीट होती है ना, उसका भी जो पेज होता है ना वो बहुत कड़ा होता है, ठीक है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। 3 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या का एक वृत्त बनाओ और उससे काटो। त्रिज्या मतलब समझ रहे हो ना क्या होता है। देखो कोई भी गोला होगा, देखो इस तरह से आपको गोला बना लेनी है ना। अब आप समझोगे पहले त्रिज्या होता क्या है। देखो ये एक सेंटर है हमारा, सेंटर से यहाँ तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। ये हमारा त्रिज्या हो गया। अब ये सेंटर से, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक की पूरी रेखा को क्या कहते हैं हम, व्यास, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ से सेंटर से यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, और पूरे रेखा को हम क्या कहते हैं, व्यास, ठीक है। तो आपको एक प्रकार लेना और इस तरह से यहाँ पर रखना, स्केल से नाप कर इस तरह से एक बना लेना, ठीक है। एक अब इस तरह से वृत्त बनाओगे ना, तो उस पर आप कलर करना है। देखो आगे क्या करना है, वृत्त को 8 बराबर हिस्सों में बांटो, है ना। वृत्त को हमें 8 बराबर हिस्सों में बांट लेना है। हमने यहाँ पर 2 बराबर हिस्सों में तो बांट लिया है ना, 1 2। अब यहाँ पर देखो, अब ये हमारे 4 टुकड़े हो गए। अब ये हमारे कितने टुकड़े हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 6 टुकड़े हो गए। अब ये हमारे हो गए 8 टुकड़े, ठीक है। इस तरह से आप भी कर लेना, ठीक है ना। अब देखो आगे, इस वृत्त को 8 बराबर हिस्सों में बांटो। अब हर हिस्सा वृत्त का 1/8 भाग है ना। देखो
अब यहाँ पर ये 8 टुकड़े हैं ना, तो हर भाग को हम क्या कहेंगे, 1/8 भाग, है ना, क्योंकि हमारे 8 भाग हैं, इसलिए हम हर भाग को क्या कहेंगे, 1/8 भाग। ठीक है, 2/8 भाग को लाल रंग रंगना है ना, 2/8 भाग यानी 2 भाग को हमें लाल रंग रंगना है। ठीक है, 1/8 भाग को नारंगी, 1/8 भाग को पीला आदि रंग से भरो, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। व्रत को बीचों बीच माचिस की तीली लगाओ। क्या करना है हमें, यहाँ पर व्रत के बीच एकदम माचिस लगा देनी है। ठीक है, लगा देनी है मतलब हमें इसमें लगाना है, आग नहीं लगा देना है। ठीक है, तुम्हारा जादुई लट्ठ तैयार है, उसे जोर से घुमाओ। देखो आप यहाँ पर जिस तरह से ये कलर करने के लिए बोला है उसी तरह से हमने भी कलर किया है ना। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा कलर में, लेकिन वहाँ पर सेम टू सेम बना है। अब इसमें हमें क्या करना है यहाँ पर कि हमें इसमें एक माचिस लगा देनी है। देखो माचिस का टुकड़ा है। अब यहाँ पर किस तरह से लगाओगे, इस तरह से, है ना। ये आपकी जादुई लठ तैयार है ना। घुमा के दिखा दे रहा हूँ किस तरह से लग रहा है ये। ठीक है, तुम्हारा जादुई लठ तैयार है, उसे जोर से घुमाओ। देखो मैं घुमा कर दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, आप कमेंट में हमें बताओ कि आपको कौन सा कलर नजर आ रहा है। ठीक है, क्या तुम सभी रंग देख पा रहे हो, तो आप एक बार और देख लो, क्या आप सभी रंग देख पाते हो। तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि आप सभी रंग देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो। जो तुम्हें दिख रहा है उसे अपनी कॉपी में लिखो, जो आपको कलर दिखता है उसे आप कॉपी में लिख देना है। ठीक है, अभ्यास का समय। अब हम आ गया अभ्यास का समय। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, अब उस क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। चॉकलेट, है ना। चॉकलेट के बारे में तो हमने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ठीक है, मंजू के पास एक चॉकलेट थी, मंजू के पास एक चॉकलेट थी, डेयरी मिल्क जैसी चॉकलेट। देखो यहाँ पर, है ना, इस तरह से उसमें टुकड़े दिए हुए होते हैं। उसे 1/4 राजी को, 1/4 उसने राजी को दिया। चॉकलेट से 1/4 उसने राजी को दिया। 1/4 हम किसे कहते हैं, 1/4 को कहते हैं। ठीक है, 1/4 राजी को दिया, 1/3, 1/3 सुगंधा को, है ना। तब देखो यहाँ पर क्या करना, अगर किसी भी वस्तु का या फिर किसी भी वस्तु का हो या फिर किसी भी सामान का अगर आपको 1/3 या 1/4 निकालना हो, तो पहले आप उसकी संख्या को गिनना कि वो कितनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं हम चॉकलेट कितनी है, कितने टुकड़े हैं उसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसके 12 टुकड़े हैं, है ना। तो हमें क्या निकालना है, 1/4 राजी। ठीक है, तो 1/4 को हम लिखते हैं 1/4, है ना। और हमारा चॉकलेट है 12, है ना, हमारा चॉकलेट 12 है ना। तो हमें इस तरह से सॉल्व करना है ना। तो देखो यहाँ पर नीचे से क्या करते हैं, हम अपन भाग करते हैं। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 बार में कट गया। अब ऊपर से क्या करते हैं, अपन गुना करते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3, है ना। हमारा आंसर आया 3। तो यहाँ पर राजी को कितने मिल गए, राजी को मिल गए 3, यहाँ पर 3 लिख लेते हैं ऐसे। अब सुगंधा की बारी, 1/3, 1/3 किस कहते हैं, 1/3 को। ठीक है, 1/3, चॉकलेट हमारी 12। अब इसे हम देखो नीचे से क्या करते हैं, अपन भाग करते हैं। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 9, 3 चौके 12।
4। अब ये 4 को क्या करेंगे अपन, ऊपर गुना कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 4। यानी कि अपन सुगंधा को कितनी मिलती है, 4, है ना। सुगंधा को 4 मिली, राजी को 3, सुगंधा को 4 मिली। अब शीला की बारी, और छठा भाग शीला को दिया। छठा भाग क्या किसे कहते हैं अपन, 1/6 को छठा भाग कहते हैं, ठीक है। 1/6 को क्या कहेंगे अपन, छठा भाग। तो हमारा हो गया 1/6 और गुना में 12, क्योंकि हमारे 12 चॉकलेट हैं, है ना, 12 टुकड़े हैं चॉकलेट के। नीचे से भाग करेंगे, 2 बार में कट जाएगा, ऊपर से अपन गुना करते हैं 2, ठीक है। तो यहाँ पर शीला को कितने मिलेंगे, शीला को मिलने वाले हैं 2। अब इसमें देखोगे तो सुगंधा को सबसे ज्यादा मिले हैं, है ना। यहाँ लिखो चॉकलेट कितने हिस्से मिले, शीला को दिया, अब बाकी हिस्सा उसने खा लिया, सुगंधा ने खा लिया बाकी हिस्सा। हर एक को चॉकलेट के कितने हिस्से मिले, यहाँ लिखो। यहाँ पर आपने लिख लिया है। देखो राजी को 3 हिस्से मिले, सुगंधा को 4 और शीला को 2। अब रह गया मंजू का, मंजू को कितना मिला भाई, तो मंजू के चॉकलेट का कितना भाग खाया, है ना, मंजू ने चॉकलेट का कितना भाग खाया। तो देखो हम इन सभी को जोड़ लेंगे, है ना, राजी, सुगंधा और शीला तीनों के चॉकलेट को अपन जोड़ लेंगे और 12 में से घटा देंगे, तो हमारा मंजू का निकल आएगा कि मंजू ने कितना खाया। देखो कैसे करेंगे, देखो राजी ने खाई 3, सुगंधा ने खाई 4 और शीला ने खाई 2। इन सभी को जोड़ देंगे तो अपन 4 2 6, 6 और 3 9, है ना। अब 9 को क्या करेंगे अपन, 12 में घटाएंगे, 12 में घटाएंगे तो हमारा आएगा आंसर 3, ठीक है। तो मंजू ने कितना खाया, मंजू ने भी 3 खाया, लेकिन उसने अपने से ज़्यादा सुगंधा को दे दी, है ना। चलो अब आगे देखते हैं क्या। टोपियों को रंगो, है ना। यहाँ पर देखो ब्लैक एंड वाइट टोपियाँ दी हुई है, उसे हम क्या करना है, अभी रंगना है। और हमें ड्राइंग करना तो बहुत पसंद है, आप लोगों को भी पसंद होगा, है ना। चलो 1/3 टोपियों को लाल रंगो। तो पहले हम इससे देखेंगे कि कितने टोपियाँ हैं, तभी तो हम 1/3 को टोपियों को रंग पाएंगे। तो देख लेते हैं पहले अपन कितनी टोपियाँ हैं। तो किससे स्टार्ट करें, ये चाइनीज़ वाले से स्टार्ट करते हैं ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, है ना। यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे ख़त्म 14, और ये हमारा बीच में रह गया एक 15, है ना। यानी कि 15 टोपियाँ हैं हमारी। टोटल कितनी टोपियाँ हैं, 15, ठीक है। तो 1/3 टोपियों को लाल रंगो, 1/3 टोपियों को लाल रंगना है हमें 15 में से। तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, जिस तरह से हमने चॉकलेट निकाली थी ना, उसी तरह से हम इसको भी सॉल्व करने वाले हैं। देखो 1/3 टोपियाँ हमारी है 15, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं अपन, नीचे से भाग देते हैं, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 और 3 चौके 12, 3 5 15, है ना। अब यहाँ पर गुना कर देते हैं अपन, गुना करते हैं तो हमारा आंसर आता है 5। यानी कि हमें 5 टोपियों को लाल रंगना है, 5 टोपियों को लाल रंगना है ना। तो यहाँ पर देखो किससे स्टार्ट करोगे, है ना, तो आप यहाँ पर चाइनीज से स्टार्ट करो, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 5 रंगना है, 1 2 3 4 5, है ना। यहाँ तक हमारा लाल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमारा लाल हो गया। 3/5 टोपियों को नीला रंगो, 3/5 टोपियों को हमें क्या करना है, नीला रंगना है, ठीक है। देखो
3/5, 3/5। हमारी टोपियाँ कितनी है? 15। अब देखो 5 है, हम इसमें क्या करते हैं, भागा करते हैं। तो भाग करते हैं तो हमारा 3 का 5 का 5, 5 10 पति 15, 3 बार में कट जाता है। अब ऊपर से हम क्या करते हैं, गुना करते हैं, है ना। नीचे से भाग, ऊपर से गुना। हमारा 3 आंसर आया था तो हम 3 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर गुना करने पर 9 आएगा। 3 का 3, 3 6 तितियाई 9, यानी कि हमारे 9 टोपियों को नीला रंगना है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। यहाँ पर तो पूरी चक्कर हो गई, लेकिन ये बीच वाला बच गया जिसकी टोपी बहुत लंबी है ना। तुमने कितनी टोपियों को लाल रंगा? तुमने कितनी टोपियों को लाल रंग भरा? तो आप यहाँ पर लिखोगे 5। तुमने कितनी टोपियों को नीला रंग भरा? तो यहाँ पर आप लिखोगे 9। टोपियों के कौन से भाग में कोई रंग नहीं भरा? यहाँ पर लिखोगे 1, है ना। ये हमारा रह गया है। ठीक है, इसी तरह से आप करना, है ना। आपको समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर। अगर आपको कुछ डाउट होता है या कुछ भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में पूछना, मैं आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि आपको और स्लो पढ़ाया जाए तो आप कमेंट में बता सकते हो, है ना। अगली वीडियो में मैं आपको और स्लो तरीके से बताऊंगा। ठीक है, और अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, त्रिभुज के बराबर हिस्से, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या है। त्रिभुज के बराबर हिस्से, यहाँ पर देखो त्रिभुज को बांटा गया है ना। एक त्रिभुज को 3 हिस्सों में बांटा गया है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सफेद त्रिभुज को 3 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। इस सफेद त्रिभुज को 3 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। हर एक तिहाई भाग को अलग अलग रंगों से भरो। हर एक तिहाई मतलब ये इन सभी को अलग अलग कलर से रंगना है ना। आप चाहो तो इसको ब्लू से, इसको रेड से, इसको ग्रीन से। ठीक है, क्या तुम दिखा सकते हो कि ये भाग बराबर है? कैसे? सोचो, कैसे आप बताओगे कि ये जो 3 भाग हैं वो तीनों एक दूसरे से बराबर हैं, है ना। तो देखो क्या करना है आपको, यहाँ पर इस तरह से एक काट लेनी है शेप जो कि बिल्कुल सेम टू सेम है ना। अब हमने यहाँ पर रखा तो ये हमारा बिल्कुल आ गया। अब यहाँ पर हम इस पे भी रख कर देखते हैं तो हमारा इस पे भी बिल्कुल बराबर आ रहा है और इस पे भी हमारा बराबर आ रहा है ना। तो आप यहाँ पर पता क्या चल रहा है कि ये जो तीनों भाग हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम इसके बराबर हैं, है ना। ठीक है, इसी तरह से आप पता लगाओगे। लिखने के लिए क्या लिखोगे कि हम एक टुकड़े का शेप का एक पेज काटेंगे, है ना। अब उसे हम बराबर भागों को नाप कर देखेंगे। अगर वह बराबर आती है, अगर वह भाग बराबर आती है तो वह त्रिभुज के हिस्से बराबर हैं। ठीक है, अब इन त्रिभुज को अलग तरीके से 3 बराबर हिस्सों में बांटो। अब क्या करना है हमें, इसी तरीके से इसमें भी बांटना है लेकिन अलग तरीके से। ठीक है, बांटने की कोशिश करो। हर एक तिहाई भाग अलग अलग रंग भरो। तो हम यहाँ पर किस तरह से भाग इसको बांटेंगे तो यहाँ पर देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर देखो इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से, है ना।
ये 3 बराबर भागों में बट चुका है। अब यहाँ पर रेड, यहाँ पर ग्रीन और यहाँ पर येलो। येलो तो यहाँ पर भी है तो यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर क्या करना है, आप रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है, कर देना। अब आगे देखते हैं। आयत के 6 भाग। रानी ने एक आयत के 6 बराबर भागों में इस तरह बांटा, है ना। आयत के 6 भागों में इस तरह से बांट दिया उसने, 1 2 3 4 5 6, है ना। अब हमें भी बांटना है, ठीक है। देखो अब तुम इन आयतों को 6 बराबर भागों में अलग अलग तरह से बांटो, है ना। तो अपन ने क्या किया है, इस तरह से एक यहाँ से यहाँ तक की रेखा खींची, यहाँ से यहाँ तक। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 भागों में बढ़ गया, है ना। और यहाँ पर भी मैंने इसी तरह से किया है, 1 2 3 4 5 6, है ना। और यहाँ पर इस तरह से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आप इस तरह से करना, ठीक है। नहीं तो आप चाहो तो दूसरा आइडिया लगा सकते हो, ठीक है ना। आप जैसा चाहो वैसा करना। तुम यह कैसे पता करोगे कि आयत का हर भाग 1/6 भाग ही है ना। तो हम किस तरह से पता करेंगे, तो देखो हम 1/6 भाग के बराबर एक पेपर से एक बराबर हिस्सा काटेंगे। अब उस हिस्से को हम 6 बराबर हिस्सों पर रख कर देखेंगे। अगर वह हिस्सा उसके अंदर समा जाता है तो हमारा 6 हिस्सा बराबर है, ठीक है। अब देखते हैं, हरी आयत नीली आयत से बड़ी है। हरी आयत कहाँ है हमारी, ये है, और नीली आयत ये है। तो हाँ, हरी आयत तो बड़ी है नीली से। क्या हम कह सकते हैं कि हरी आयत का 1/6 भाग, हरी आयत का 1/6 भाग तो ये हमारा ये रहा, है ना, यहाँ से यहाँ तक, नीली आयत के 1/6 भाग से बड़ा है। हरी आयत सॉरी, है ना, हरी आयत तो हमारी ये है ना। तो हमारी हरी आयत का 1/6 भाग तो हमारा ये है और नीली का तो ये है। तो नीली से तो हरी आयत का 1/6 वाला भाग जो है बड़ा है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर को यहीं पर रहने देते हैं ना। इसका पार्ट 1 यहीं तक रहने देते हैं। पार्ट 2 इसका हम बनाएंगे यहाँ से, लालची चौकीदार से, ठीक है। पार्ट 2 आप देखने के लिए क्या करो, चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देखो, है ना, अपलोड होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।